हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के चौथे पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हमने कर लिया है। वीडियो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और एंड ऑफ द स्क्रीन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पट्टिकातः शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से शिष्टाचार के पद चुनकर लिखें। तो यहाँ पर हमें एक पट्टिका दी गई है जिसमें कुछ पद लिखे हैं। इसमें से हमें क्या करना है, शिष्टाचार वाले पदों को चुनकर यहाँ नीचे लिखना है। तो पहला पद है कलह। कलह करना, कलेश करना, ये क्या है, शिष्टाचार है? नहीं, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। अगला है गुरु वंदनम, यानी कि गुरु की वंदना करना, तो ये शिष्टाचार है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पद है वृद्ध सेवा, यानी कि बूढ़े लोगों की सेवा करना, ये भी शिष्टाचार है, हम इसे लिखेंगे। अतिथि सत्कारः, यानी कि अतिथि का सत्कार करना या मेहमानों का स्वागत करना, तो ये भी शिष्टाचार है, यहाँ पर हम लिखेंगे। अहंकारः, अहंकार करना, ये शिष्टाचार नहीं है। मातृप्रेम, माता से प्यार, तो ये शिष्टाचार है, इसे भी हम लिखेंगे। अगला पद है पितृभक्ति, यानी कि पिता की भक्ति, तो ये भी शिष्टाचार है, इसे हम लिखेंगे। ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर करना, तो ये क्या है, शिष्टाचार है, इसे भी हम लिखेंगे। कनिष्ठेषु प्रीतिः, छोटों से प्यार करना, ये भी शिष्टाचार है, इसे हम लिखेंगे। परस्पर द्वेषः, आपस में द्वेष करना, झगड़ा करना, तो ये क्या है, ये शिष्टाचार नहीं है। बंधुषु, आपस में भाईचारा रखना, ये भी शिष्टाचार है। प्रीति, प्यार करना, प्रेम करना, प्रीति रखना, ये भी शिष्टाचार है। फिर असूया, यानी कि ईर्ष्या करना, ये शिष्टाचार नहीं है। स्वाभिमानम, स्वाभिमान रखना, याद रहे अहंकार या अभिमान नहीं, स्वाभिमान रखना, तो ये क्या है, ये भी शिष्टाचार है। फिर है परोपकारः, यानी कि दूसरों पर उपकार करना, ये भी शिष्टाचार है। प्राणीषु दया, प्राणियों पर दया करना, ये भी शिष्टाचार है। प्रिय वचनम, प्रिय वचन बोलना, ये भी शिष्टाचार है। हिंसा, हिंसा करना, ये शिष्टाचार नहीं है। फिर है सत्य कथनम, यानी कि सच बोलना, तो ये भी शिष्टाचार है। सत्पात्रे दानम, सत्पात्र में दान करना, ये भी शिष्टाचार है। सर्वेषु मैत्री भावः, सभी से मैत्रीपूर्ण भाव रखना, ये भी शिष्टाचार है। अहिंसा, ये भी शिष्टाचार है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर है समय पालनम, यानी कि समय का पालन करना, ये भी शिष्टाचार है। स्वच्छता, ये भी शिष्टाचार है। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना, ये भी क्या है, शिष्टाचार है। अगला है भ्रातृषु भगिनीषु च स्नेहः, भाई और बहन का प्यार, भाई और बहन के बीच में प्रेम होना, स्नेह होना, ये क्या है, शिष्टाचार है, तो इसे भी यहाँ पर हम लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण अनुगुणम समयम संख्याभिः लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार समय को संख्याओं में लिखें। तो देखो यहाँ पर हमें संस्कृत में समय दिया गया है, इन्हें हमें संख्या में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है पादोन सप्तवादनम, तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, पादोन का अर्थ होता है पौने, यानी कि 45, 7 बजने में 15 मिनट कम। तो इसे हम संख्या में किस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार से 6 और यहाँ पर 45, यानी कि 6:45। तो अगला है सार्ध 10 वादनम, सार्ध का अर्थ होता है आधा, यानी कि साढ़े, यानी कि 30 मिनट, और 10 वादनम यानी कि 10 बजे, तो यहाँ पर समय होगा 10:30, यहाँ पर 10 लिखेंगे और यहाँ पर 30। फिर है 10 वादनम, 10 यानी कि संख्या में क्या, 10, और वादनम यानी कि बजे, तो यहाँ पर सीधे हम क्या लिखेंगे, 10, फिर यहाँ पर डॉट लगाकर इधर 00, क्योंकि कोई भी मिनट यहाँ पर नहीं है, 10 बजे, इस तरह से इसको लिखेंगे। अगला है सपाद षड्वादनम, सपाद का अर्थ होता है 15 मिनट, और षड्वादनम, षड का अर्थ होता है 6 और वादनम यानी कि बजे, अर्थात 6:15 बजे
या 6:15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 15। फिर है सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध यानी कि आधा यानी कि 30 मिनट 30 मिनट। चतुर्वादनम यानी कि 4 बजे अर्थात 4:30 बजे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 30 यानी कि 4:30 या 4:30 बजे 4:30। फिर है पादोन एकादश वादनम। पादोन यानी कि पौने अर्थात 45 मिनट या 45 मिनट। एकादश का अर्थ होता है 11। 11 बजने में 15 मिनट कम। तो यहाँ पर क्या होगा 10:45। प्रश्न संख्या 3 है उदाहरण अनुगुणम समयम अक्षर ही लिखंतु। उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में लिखें। यहाँ पर जो समय है वो संख्या में लिखा गया है, इसे हमें शब्दों में लिखना है, अक्षर में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 6, संख्या 6 है, 6 बजे का समय है। तो इसे अक्षर में हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से षड्वादनम। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अगली संख्या दी गई है, जो अगला समय दिया गया है वो क्या है 5:30। इसे हम संस्कृत में जब शब्दों में लिखेंगे तो ये हो जाएगा सार्ध पंच वादनम यानी कि 5:30 बजे। फिर अगली संख्या है 9:45 9:45। तो इसे जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पादोन दशवादनम अर्थात 9:45। फिर यहाँ पर है 12 बजे का समय दिया गया है, तो 12 को संस्कृत में हम कहते हैं द्वादश। तो यहाँ पर हो जाएगा द्वादशवादनम। अगली संख्या है 6:45। तो इसे जब हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम 6:45 यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पादोन सप्तवादनम 11:30 11:30। इसे हम लिखेंगे सार्ध एकादश वादनम 11:30। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरण अनुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार प्रश्नों का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। वह 7:30 बजे अध्ययन करता है, यानी कि वह 7:30 बजे पढ़ाई करता है। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा सह कदा अध्ययनम करोति। वह कब अध्ययन करता है। जो समय है इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे कदा। कदा यानी कि कब, वह कब अध्ययन करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। स यानी कि वह, स्त्रीलिंग के लिए है ये। वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा वह कब विद्यालय जाती है। संस्कृत में क्या लिखेंगे सा कदा विद्यालयम गच्छति। अगला है सतीशः सार्ध 12:15 भोजनम करोति। सतीश 12:30 बजे भोजन करता है। प्रश्न बनाएंगे तो होगा सतीश कब भोजन करता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सतीशः कदा भोजनम करोति। अगला है यानम 5:15 आगच्छति। यान 5 बजे आता है। तो यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे तो होगा यान कब आता है। संस्कृत में हो जाएगा यानम कदा आगच्छति। गोपालः 6:15 गोदोहनम करोति। गोपाल 6 बजे गाय को दुहता है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा गोपाल कब गाय को दुहता है। तो यहाँ पर संस्कृत में होगा गोपालः कदा गोदोहनम करोति। अगला है माता 10:15 कार्यालयम गच्छति। माता 10 बजे कार्यालय जाती है। प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा माता कब कार्यालय जाती है। संस्कृत में लिखेंगे माता कदा कार्यालयम गच्छति। अगला प्रश्न है स्वयस्य दिनचर्याम सरल वाक्य ही लिखंतु। अपनी दिनचर्या सरल वाक्य में लिखें। तो देखो यहाँ पर एक दिया गया है आपको किस तरीके से लिखना है। आपकी जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, वो आपको संस्कृत के सरल वाक्यों में लिखना है। जैसे कि अहम प्रातः 6:15 उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या
उठती हूँ। प्रथमम अहम ईश्वरम नमामि, सबसे पहले मैं ईश्वर को नमस्कार करता हूँ। तदंतरम माता पितरों च वंदनम करोमि, इसके पश्चात माता पिता की वंदना करता हूँ या माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सपाद षड्वादने शौचम कृत्वा दंत धावनम करोमि, 6:15 बजे शौच इत्यादि करके मंजन करता हूँ, दांत को धोता हूँ। फिर है सार्ध षड्वादने अहम व्यायाम करोमि, 6:30 बजे मैं व्यायाम करता हूँ। सप्तवादने अहम स्नानम करोमि, 7 बजे मैं स्नान करता हूँ। तत्पश्चात ईश्वरम वंदनम करोमि, इसके पश्चात ईश्वर की वंदना करता हूँ यानी कि पूजा पाठ करता हूँ। सपाद सप्तवादने अहम प्रातराशम करोमि, 7:15 बजे मैं अपना नाश्ता करता हूँ। पादोन अष्टवादनम अहम विद्यालयस्य गणवेशम धारयामि, 7:45 बजे मैं तैयार होता हूँ, विद्यालय के जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है, उनको पहनता हूँ। अष्टवादने अहम विद्यालयम गच्छामि, 8 बजे मैं विद्यालय जाता हूँ। अगला प्रश्न है वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, वाक्यों में शिष्टाचार के पद जोड़ें। तो यहाँ पर हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। इन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पट्टिका में कुछ शिष्टाचार के पद दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़ना है और यहाँ से उचित शिष्टाचार के पद चुनकर लिखने हैं और इन्हें पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, युवकः माता पित्रो सेवाम करोति, युवक माता पिता की सेवा करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर है सा दुर्बला नाम करोति, वह दुर्बलों का करती है। तो क्या करती है, यहाँ पर हम लिखेंगे सहायम यानी कि सहायता। सा दुर्बला नाम सहायम करोति, वह दुर्बलों की सहायता करती है। अगला है सर्वेषु प्राणेषु भवतु, सभी प्राणियों के लिए क्या हो, दया भावः, दया का भाव हो, सभी प्राणियों के लिए दया का भाव हो। फिर है सर्वे छात्राः पाठशालायाः कुर्वन्तु, सभी छात्र पाठशाला में करें, क्या करें, नियम पालनम, नियम का पालन करें, सभी छात्र पाठशाला में नियम का पालन करें। वयम सर्वे अतिथि नाम कुर्मः, हम सभी अतिथियों का करते हैं, क्या करते हैं, सत्कारम, सत्कार करते हैं। वयम सर्वे अतिथि नाम सत्कारम कुर्मः। फिर है परस्परम छात्रेषु भवतु, छात्रों में परस्पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा मैत्री भावः यानी कि मित्रता का भाव। परस्परम छात्रेषु मैत्री भावः भवतु, छात्रों में परस्पर यानी कि आपस में मैत्री भाव होना चाहिए या छात्रों को आपस में मित्रता का भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।